संविधान निर्माता कौन है? ये सवाल सिर्फ किताबों का नहीं, आज ग्वालियर की सड़कों का बनता जा रहा है। जहां एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर एक वकील के बयान ने आग में घी डालने का काम भी किया है। वकील अनिल मिश्रा ने दावा किया था कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, बल्कि BN राव ने लिखा है। बस यही एक वाक्य और शहर में तूफान की आशंका शुरू हो गई। और इसके बाद 15 अक्टूबर ग्वालियर हाई कोर्ट हाई अलर्ट पर है। धारा 163 लागू की गई, स्कूल बंद किए गए और 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ग्वालियर में तैनात किए गए, क्योंकि एक सवाल अब सिर्फ अकादमिक नहीं रहा, बल्कि आस्था, इतिहास और सम्मान का मुद्दा बन चुका है। तो आज हम तथ्य के साथ समझेंगे कि आखिर संविधान किसने लिखा और कैसे एक बयान ने बाबा साहब के नाम को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शुक्ला और आपने देखना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। इसी विवाद के दौरान वकील मिश्रा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, बल्कि BN राव ने लिखा है। इस दावे ने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस को नया आयाम दिया है। आज हम इस दावे को तथ्य के साथ पूरे विस्तार के साथ समझेंगे। सबसे पहले मूर्ति विवाद की शुरुआत कैसे हुई। ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच परिसर में अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था। दो गुटों में वकील बटे हैं। मूर्ति स्थापना के लिए धन जुटाने, अनुमति आदि को लेकर असमंजस और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता आ रहा था। इस विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा लगाई, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की और कई स्थानों पर नाकाबंदी की गई। अब बात करते हैं वकील अनिल मिश्रा के उस बयान की। विवाद और प्रतिमा स्थापना की पृष्ठभूमि पर वकील अनिल मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, बल्कि BN राव ने लिखा है। इस दावे को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस बयान ने दलित संगठनों, वकील समुदाय और राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया जगाई है। 15 अक्टूबर को ग्वालियर शहर हाई अलर्ट पर है। लगभग 3 से 4 हजार जवान तैनात किए गए हैं। 50 से अधिक स्थानों पर नाकेबंदी और चेकिंग जारी है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक शांति को प्राथमिकता देने का प्रयास है। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया जटिल और बहुस्तरीय थी। संविधान सभा ने प्रारूप समिति बनाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समिति का अध्यक्ष चुना गया। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राव ने संविधान के प्रारंभिक मसौदे और कई संवैधानिक दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन संविधान लिखने का एकल श्रेय देना ऐतिहासिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। इतिहासकारों और संवैधानिक विद्वानों का सामान्य मत है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में नेतृत्व और मार्गदर्शन किया और मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें संविधान निर्माता कहा जाना स्वीकृत है। यह दावा कि संविधान BN राव ने लिखा है, बल्कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, मतलब पूर्णतः सत्य नहीं है। BN राव का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रारंभिक मसौदे और सलाहकारी की भूमिका निभाई, लेकिन संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया थी जिसमें कई सदस्यों, सलाहकारों और संसाधनों की भागीदारी थी। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को इस तरह के दावे करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब वे संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को छूते हों।